क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर से एक नामी स्कूल पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। कक्षा 2 के एक मासूम छात्र को पेन चोरी के शक में इतना डराया धमकाया गया कि बच्चा दीवारों पर हेल्प प्लीज लिखने लगा। मां की तहरीर पर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें कानपुर के सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल से जुड़े उस मासूम की कहानी बयां कर रही है जिसे पेन चोरी के आरोप में मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप है कि कक्षा 2 के छात्र को डराया धमकाया गया और उसका वीडियो तक बनाया गया। पीड़ित बच्चे की मां पूनम दुबे का आरोप है कि 28 नवंबर को उनके बेटे पर चोरी का आरोप लगाया गया, जबकि उस दिन उसका बच्चा स्कूल गया ही नहीं था। जब स्कूल से सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो प्रबंधन ने देने से इनकार कर दिया। घटना के बाद बच्चा मानसिक रूप से इतना डर गया कि वह दीवारों पर हेल्प लिखने लगा और नींद में बार बार कहता रहा, मैंने नहीं लिया। मां का आरोप है कि शिकायत लेकर स्कूल पहुंचने पर प्रबंधन ने पेन की कीमत देने की बात कहकर मामला दबाने की कोशिश की। इसके बाद सेन पश्चिम पारा थाने में केस दर्ज कराया गया। पूनम दुबे मां ने कहा कि मेरा बेटा बहुत डर गया है, वो दीवारों पर हेल्प लिख रहा था, नींद में चिल्ला कर बोलता था कि उसने कुछ नहीं किया। जब हमने स्कूल से सबूत मांगा तो हमें कुछ नहीं दिया गया। आशुतोष कुमार, ज्वाइंट सीपी पुलिस कमिश्नरेट कानपुर ने कहा कि मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपों की जांच की जा रही है। कुल प्रबंधन को नोटिस भेजा गया है। मैडम, क्या नाम है आपका और कहाँ की रहने वाली है? मेरा नाम पूनम दुबे है। मैं रौतारा रमीपुर की रहने वाली हूँ। क्या समस्या है मैडम? सर, मेरा बेटा सेठ आनंद राम जयपुरिया बदलाव ब्रांच में क्लास 2 का स्टूडेंट है। स्कूल में एक पेन चोरी हो जाने का आरोप उसके ऊपर स्कूल द्वारा लगाया गया है। 28 नवंबर को पेन खोया, जिस दिन मेरा बेटा एब्सेंट था। तो क्लास टीचर ने हमें बताया कि 28 तारीख को ये पेन खो गया था और ये ले गया था। तो मैंने उनसे कहा, जब 28 तारीख को ये एब्सेंट था तो ये कैसे ले गया पेन, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, इसका वीडियो है मेरे पास और हमने इसका कन्फेशन बनाया। फिर मैंने जब बच्चे से पूछा तो उन्होंने कहा उसने मैम ने और सर ने भी डरा के हमारा वीडियो बनाया है। इसलिए हमने बता दिया कि मैं ले गया हूँ, लेकिन मैं लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि मैं उस दिन स्कूल ही नहीं गया था। क्या इस बात की बात कभी बेटे ने आपको घर पे कभी बताया है? कभी नहीं बताया। बेटा घर में डरा सा रहता था कई दिनों तक और हर जगह हेल्प लिख रहा था। रात में नींद में बोलता था कि सर मैंने नहीं लिया है, मैम मैंने नहीं लिया है, मुझे छोड़ दो। क्या इस बात की शिकायत फिर आपने वो थाने में या फिर स्कूल में प्रबंधक से बात की है? स्कूल में पहले प्रिंसिपल से बात की। उन्होंने कहा आपके बेटे ने चोरी करी है स्कूल से, मेरे पास इसका वीडियो है और मैंने इसका कन्फेशन वीडियो बनाया है, आपको पेमेंट देनी होगी। तो मैंने कहा मैं पेमेंट नहीं दूंगी, पहले आप मुझे वीडियो दिखाइए। अगर वीडियो मेरा बेटा चोरी करते हुए पाया जा रहा है तो मैं पेमेंट दे दूंगी। तो बोले नहीं, पेमेंट तो आपको करनी होगी, नहीं तो आप डायरेक्टर से बात कर लीजिए। जब हमने डायरेक्टर से बात की तो डायरेक्टर के शब्द थे, मैम पेमेंट तो देनी होगी क्योंकि इसने लिया है, इसका कन्फेशन वीडियो मेरे पास है। मैं कन्फेशन आपने मेरी एब्सेंस में बनाया है, इतने छोटे बच्चे का आप कन्फेशन वीडियो नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है जाइए, आपको जहाँ कंप्लेन करनी चाहिए, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने थाने में फिर कंप्लेन करी, थाने से कार्रवाई हो रही है। अच्छा, जो बच्चे को डराया धमकाया था उस कौन था? क्लास टीचर था कि कौन है? क्लास टीचर ने जो भी कहा, मुझे बच्चे ने बताया है कि टीचर स्वतंत्र सर ने मुझे डराया है। वहीं पे एक आरोप आपने लगाया है कि जो वहाँ के जो टीचर हैं, जो प्रबंधक हैं, आपसे भी बदसलूकी से बात कर रहे थे। किस प्रकार की बात कर रहे थे? बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहे थे। हमारे हस्बैंड के लिए कहा जा रहा था कि नौकर है, मेरे टैक्स से पेमेंट लेता है और मुझे आग दिखा रहा है, पेमेंट तो इसको करनी होगी स्कूल आकर। ये बात कौन बोल रहे थे? टीचर की कौन? प्रिंसिपल रावल। क्या मांगे आपने? इस बात की शिकायत क्या थाने में? हमने इस बात की शिकायत थाने में करी थी, थाने से कार्रवाई हो रही है। हमको बस अगर मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ किया है तो हमको उसका वीडियो दिखाते हैं। क्या इंसाफ की गुहार क्या करती हैं आप? एक तरफ आपकी छवि धूमिल हो रहा है, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, मेरे बच्चे का पूरा एकेडमिक सेशन तो इन्होंने खराब कर ही दिया है ना। अब मुझे बस ये चाहिए कि अगर मेरे बच्चे ने ऐसा किया है तो वो वीडियो मुझे दे दे, और नहीं किया है तो ये ऑल पेरेंट्स, ऑल टीचर्स और स्टाफ और स्टूडेंट्स के सामने हमसे सॉरी बोले, हमसे और हमारे बच्चे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश शंकर दुबे है। मैं सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या हुआ तुम्हारे साथ स्कूल में? स्कूल में एक पेन चोरी हुआ, स्टाइलस, वो डिजिटल बोर्ड में चढ़ता है और 28 तारीख को वो घूमा है, तब पुलिस वाले आए थे। तो उसके बाद से मैं घर में था और उसके
और उसके अगले दिन तब मैं गया तो फिर तब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, मैंने लिया है। तो फिर से बात मैंने पेरेंट्स को नहीं बताई, नहीं किसी को बताई। क्यों नहीं बताया, क्या कारण था फिर बताने का? क्योंकि उन्होंने कहा था अगर तुम, किसने कहा? क्योंकि मैम ने कहा था, प्रिंसिपल मैम ने कहा था, या अगर तुमने घर में बताया तो फिर हम तुमको बहुत मारेंगे, अगर ऐसा मारेंगे नानी आता देंगी, सर से पिटवाएंगे। अच्छा, स्वतंत्र सर क्या कह रहे थे आपको? बता दो नहीं तो बहुत मारेंगे, नानी आता देंगी और मार मार के ऊपर से पानी भी फेंक देंगे। अच्छा, ऊपर से छत से क्या फेंक देंगे? आपको फेंक देंगे कि पानी आपके ऊपर फेंक देंगे? मुझे छत के ऊपर से फेंक देंगे। अच्छा, आपको मारने की धमकी दी गई। इस बात की आपने माता पिता को क्यों कभी नहीं बताया? आपने बोर्ड में कागज में आप लिखते थे हेल्प मी। आखिर आप माता पिता को क्या दिखाना चाहते थे जो लिख रहे थे हर जगह? क्योंकि स्टाइलिश मैंने नहीं लिया था और मुझे अपने ऊपर से जो आरोप हटाना था, इसलिए मैं हर जगह हेल्प लिख रहा था। आखिर ऐसे जो स्कूल टीचर हैं, जो प्रबंधक हैं, क्या उनको पुलिस अंकल को जेल में डालनी चाहिए या फिर नहीं डालनी चाहिए? डालना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों डालना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी थी, या मुझे ऊपर से फेंक देंगे। जयपुरिया स्कूल में एक बच्चे को मारा गया, उस पर आरोप लगाया गया पेन चोरी का, क्या है पूरा? देखिए, वो जो बच्चा है वो क्लास 2 का पढ़ने वाला है, जयपुरिया स्कूल का, और ये थाना शेनपारा के अंतर्गत का मामला है। तो बाप का जो आरोप है उसका ये है कि मेरे बेटे पे झूठा आरोप लगा करके उसको मारा पीटा गया। जब उन्होंने मैनेजमेंट से ये कहा कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है जिसमें चोरी करता हुआ दिख रहा है, जैसे कि कैमरे की कोई फुटेज वगैरह, तो उन्होंने नहीं दिखाया। और पुलिस को कंप्लेंट मिली तो पुलिस ने जब पूछताछ करने की कोशिश तो उन्होंने बिल्कुल असहयोग किया, बिल्कुल पुलिस का जांच में सहयोग नहीं किया। तो फिर उनकी तहरीर लेकर के FIR लिखा दी गई है। अब जो बाकी बातें हैं वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी।